देखो स्टूडेंट 12th के हम लोग हिंदी व्याकरण को पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक ना। हिंदी व्याकरण जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम हुआ था सेंटअप एग्जाम हुआ था, जो उस सेंटअप एग्जाम में जैसे पेपर है वही एग्जाम आपका फाइनल में आएगा, ठीक ना। सेंटअप में दिया है कि आपकी बुक से टोटल 55 क्वेश्चन आए हैं, 55 क्वेश्चन, और 45 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण से आए हैं, ठीक है। और आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्याकरण में कौन सा अगर आप पोर्शन को क्लियर करते हो तो कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि कंप्लीट हिंदी ग्रामर, संपूर्ण हिंदी व्याकरण की जो बात है, इतना अगर आपके पास है, ठीक है ना, तो इसके बाद आपको फिर नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक सबसे जो खास बात है, ये बात है कि इंटरमीडिएट में उतना डीपली नहीं पूछता है, प्रोफाउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके आंख के सामने से गुजर जाएगा वो क्वेश्चन आपका कभी भी मिस नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न को पढ़ते ही नहीं है, बहुत सारे टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है, डायरेक्ट वो हिंदी पे इतना प्राउड फील करते हैं कि मुझे हिंदी में कहीं मिस नहीं करेगा, और इसलिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हैं, जिसके चलते वो क्वेश्चन को मिस करके चले आते हैं। जबकि एक बार केवल अपने आंखों के सामने से गुजार दे क्वेश्चन को, तो फिर उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपका जो है वर्ण विचार, ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे आते हैं वर्ण विचार, और इसमें क्या आता है ये आपको जानिए कि वर्ण विचार में आता क्या है। आपको ऐसे लग रहा है कि हमको वर्ण विचार पढ़ना है, तो क्या पढ़ना था, वर्ण विचार में ही पढ़ना है। जैसे अभी आपका जो सेंटअप एग्जाम में आया था कि अनुस्वार और विसर्ग क्या है, तो अनुस्वार और विसर्ग क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, क्या योगवा है कि मिश्र है, ये इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। भ का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक ना, तो इसको वर्ण विचार में ही पढ़ना है। तो टोटल जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, कि व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, उस व्यंजन क्या होता है, ये सारा वर्ण विचार में पढ़ते हैं, जिसको हम लेकर चलेंगे। दूसरा आपका शब्द विचार आता है। अब शब्द विचार ऐसे आप सुन रहे हैं कि शब्द विचार, तो शब्द विचार में गया, तो शब्द विचार में ये आपको आता है, ठीक है ना। शब्द विचार में जैसे क्वेश्चन आपके आते हैं तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, तो तत्सम और तद्भव जो शब्द आते हैं उस शब्द विचार में ही पढ़ना है, तत्सम और तद्भव, कि ये शब्द तत्सम है कि तद्भव है, तो इस शब्द विचार में ही पढ़ना है। तो इसको हम लोग लेकर चलेंगे। इसके बाद संज्ञा, संज्ञा बहुत इजी है, और यहाँ भी जानिए कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, और संज्ञा में कुछ नहीं है। इसके बाद सर्वनाम आते हैं। सर्वनाम पे आप यहीं पे जान लीजिए कि सर्वनाम के हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, तो सर्वनाम आप समझ जाइए कि 6 प्रकार के होते हैं, यहीं पे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक ना। 6 प्रकार के सर्वनाम पे हम आपकी फिर चर्चा करेंगे। इसके बाद विशेषण, ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन स्टूडेंट क्या करता है कि एक बार भी नहीं पढ़ता है, डायरेक्ट चला जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, जिसमें उसको 50 नहीं, उसको कम से कम 90 आना चाहिए हिंदी में, 80 से ऊपर आना चाहिए, 80 प्लस उसको आना चाहिए, उस स्टूडेंट्स का 50 आता है, 60 आता है। और ये बहुत शर्म की बात होती है, क्योंकि उसी स्टूडेंट्स को फिजिक्स में 90 आता है, केमिस्ट्री में 90 आता है, मैथमेटिक्स में 90, ऑटोमेटिकली दे आर द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन स्पाइट ऑफ दे आर नॉट गेटिंग द गुड मार्क्स इन द हिंदी। वो अच्छा मार्क्स हिंदी में नहीं पाते हैं। इसका मात्र कारण है कि एक बार वो नहीं देगा। तो मैं कोशिश यही किया हूँ कि आप पहले जानिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद क्रिया पे आते हैं। क्रिया में सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया होता है, चाहे रूढ़, यौगिक, इस तरह की जो क्रिया होती है वो पढ़ना होता है। इसके बाद वचन, वचन में कुछ नहीं है, वचन में बस यही आता है कि कोई वर्ड दिया जाता है, उसका सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, ठीक ना। जैसे लड़का है तो लड़के, इस तरह से वचन भी कई बार क्वेश्चन आ चुके कितने प्रकार के होते हैं, तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। इसके बाद कारक, कारक में केवल चिन्ह होता है, विभक्ति होता है, जब प्रसर्ग उसको पढ़ना होता है। कई बार आता है कारक में कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये आपको जानना है, ठीक।
इसके बाद लिंग, लिंग शब्द में आता है यही कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किसी वर्ड को देगा और कहेगा कि स्त्रीलिंग क्या होगा, चाहे कोई वर्ड देगा उसके बाद पूछेगा कि पुल्लिंग क्या होगा। तो लिंग, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। अक्सर आपके क्वेश्चन में आता है कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभय लिंग है, ठीक है ना। आखिर में से कोई नहीं, स्टूडेंट्स उभय लिंग पर मार कराता है। तो पहले आपको जानिए कि लिंग सिर्फ दो होता है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में। इसके बाद उपसर्ग, ठीक, प्रत्यय, इससे क्वेश्चन आते हैं। पदवंश, देखिए ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं पदवंश से, ठीक है। और पदवंश से जो क्वेश्चन है ये आपके लिए अलग लग रहा है। पदवंश, एक क्वेश्चन पदवंश से भी आते हैं, बहुत इजी है, एक बार पढ़ने के बाद फिर ये कभी मिस नहीं करता है। तो पदवंश से भी आपके सेंटर एग्जाम में आए हुए थे, आप देखिएगा। इसके बाद संधि, संधि से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। संधि भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार के संधि होते हैं। इस संधि में एक स्वर संधि होता है। इसके बाद समास, ठीक है, समास कितने प्रकार के होते हैं कौन बताएगा, बताओ तो अभिषेक, चलो बताओ तो समास कितने प्रकार का होता है। समास 6 प्रकार का होता है। और कोई बोले समास कितने प्रकार का होता है, तुम लोग बताओ। ठीक है, तो इसके बाद समास के बारे में जानेंगे। समास टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पर्यायवाची शब्द आते हैं, विलोम शब्द आते हैं, वाक्य। देखिए आपके एग्जाम में आए थे वाक्य, 2022 के जो पेपर है, ठीक है ना, इस 2022 के भी पेपर में जो आपके आए थे इसमें भी वाक्य है। तो वाक्य कहता है कि अर्थ के अनुसार कितने होते हैं, ठीक ना, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य में ये चीज पढ़ना है, ये नहीं कि वाक्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। कोई सेंटेंस दे देता है उससे पूछता है कि सरल वाक्य है कि संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है, इस तरह से वाक्य हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और एक और होता है, ठीक है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि मुहावरे। कुछ वर्ड आते हैं मुहावरे, इस तरह से मुहावरे भी आते हैं। यानी कि इतना अगर आपके पास है, और इसके लिए बहुत प्रोफाउंड नॉलेज की नहीं जरूरत है, आगे बहुत ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा तब इसको ठीक करेंगे, ठीक ना। 45 क्वेश्चन आपका व्याकरण से आते हैं, ग्रामर से टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। और इस 45 क्वेश्चन को, ठीक है ना, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे, ध्यान इन द सेंस एक बार अगर आपके सामने हर चैप्टर को गुजार देंगे, तो हमें लगता है कि आपको 30 क्वेश्चंस आप एकदम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बस 20 क्वेश्चन किताब से करना होगा और 50 क्वेश्चन की जरूरत है, ठीक है। और इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको, ठीक है, सर्वनाम पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।